आज मेरे पास है ना बड़ा अच्छा टॉपिक है। ज़रा तवज्जो से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको आपके ईमान में इतनी ताजगी महसूस हो गई कि आप पूरी बात समझने के बाद में हैरत में भी पड़ जाएंगे। ईमान में भी इतनी ताजगी और बढ़ोतरी आप इसे महसूस करेंगे। ये आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मुसलमान जो आज की दुनिया में है उसका हक बनता है कि ये बात उसके कान तक ज़रूर पहुँचे। अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान तिलावत अच्छी कर लेते हैं कुरान की, लेकिन समझकर पढ़ने की तरफ जो माइल हमारा दिमाग होता है वो बहुत कम होता। ज़्यादा लोगों को जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कुरान जो है समझने के लिए बड़ा टफ चीज़ है, सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल है। हालांकि अगर आप समझने की इसे कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपके साथ में रहेगा और आपको अच्छी तरह से समझा भी देगा। मैं जो आज आपके सामने बात करने वाला हूँ, इस पर देखिए आप किस तरह से, जिसे इल्म का चाव अच्छा है, कुरान की समझने की ख्वाहिश होती है, उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड है। ध्यान से सुनिए। बात उस ज़माने की है 1880 या 90 इस साल में, 1880-90 इस ज़माने में मलेरिया के बुखार से काफ़ी लोगों की जान जा रही थी। बुखार काबू में नहीं आ रहा था, बीमारी काबू में नहीं आ रही थी। साइंटिस्ट इस बात पर परेशान थे कि किस वजह से ये बीमारी होती है और किस तरह से इसे काबू में लाया जाए। 1880 या 90 में इन लोगों को बात एक पता चल गई कि ये जो मलेरिया है इसको मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया बीमारी मच्छर से होती है। फिर कुछ रिसर्च आगे बढ़ी। रिसर्च आगे बढ़ने के बाद में मालूम पड़ा कि ये मच्छर जो है दो टाइप के होते हैं, नर और मादा। और उसमें से सिर्फ मादा अगर मच्छर किसी को काट ले, जिससे मलेरिया हुआ है, तभी जो है इंसान बीमार पड़ता है। और जो मर्द मच्छर है, नर मच्छर है, वो किसी को काटता नहीं है। वो बगैर काटे जो है वो अपना जो ग़िज़ा है, अपना पेट जो है वो दूसरी चीज़ों से हासिल करता है। जैसे तितली जो है अपना ग़िज़ा जो है फूल के अंदर से चूस कर लेती है, इस तरह से ये मच्छर भी एक ऐसा ही काम करता है। एक छोटा सा आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। ये बात पता चलने के लिए जो है 1890-80 ये, और कुरान में अल्लाह ने कुरान उतर कर आज तक के ज़माने को 1500 साल हो गए। यानी इस मच्छर का बयान कुरान में है, और उसने साल पहले जो है उसने ज़िक्र किया ऐसे कुरान का जो मादा मच्छर की बात कर रहा है। मैं क्योंकि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, आप ही की तरह मैं भी कभी कभी इस आयत को पढ़ने के बाद में सरसरी तौर पर गुजर जाता था, इतनी बातों को गौर नहीं करता था। चूँकि इस बात पर, इस टॉपिक पर सोशल मीडिया पर बहुत कम लोगों ने बात की है। जब मैंने ये सुना तो मैं हैरत में पड़ गया। हुआ क्या बात है, ऐसा भी कुछ होता है। मैंने तफ्तीश शुरू की और एक लफ्ज़ मेरे सामने आया। वो लफ्ज़ यहाँ मैंने लिख कर रखा है याद आने के लिए, बाउज़ा। बाउज़ा एक अरबी लफ्ज़ है जो मादा मच्छर को कहा जाता है। लफ्ज़ अगर खुदा चाहता तो एक मर्द मच्छर, नर मच्छर की बात करता, लेकिन उसने जो बयान किया, उसने बात कही, वो बाउज़ा है।
یعنی باؤزا مچھر جو مادہ ہوتا ہے وہ آ کر انسان کو کاٹتی ہے. مادہ مچھر انسان کو کاٹتی ہے. نر مچھر انسان وہ کسی کو بھی ہے وہ کاٹتا نہیں ہے. یعنی سائنس کو جو ہے اس نے قرآن نے کتنا پیچھے چھوڑا ہے. جن لوگوں کو سائنس کے علاوہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو لگتا ہے کہ قرآن سب سے بڑا نہیں ہوتا، سائنس بڑا ہوتا. اب دیکھیے اس نے جو ہے وہ پہلے بات کی. تھوڑا سا آپ اس کو ملا لیں گے تو آپ کے دماغ کے دروازے تھوڑے سے کھل جائیں گے. اس نے جو ہے وہ مچھر کاٹنے کی بات کہی، وہ مادہ کی بات کہی. باؤزا لفظ جو ہے یہ عربی میں مادہ مچھر کو عربی میں کہتے ہیں. آپ اس کو کبھی غور سے دیکھیے، اس آیت کے اوپر غور کر کے دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے تو آپ کا ایمان ایسا کھل جائے گا. اللہ نے کیسی کیسی بات کی ہے. قرآن جو ہے آج کے سائنس سے برسوں آگے ہے. 1890 میں مچھر کی بات نکلی اور اللہ جو ہے 1500 سال پہلے قرآن میں مچھر کی بات کرتا ہے. اور کون سا مچھر کاٹتا ہے یہ بارے میں جو ہے باؤزا لفظ اس نے استعمال کیا قرآن میں. سمجھ گئے ہوں گے. مجھے جتنا پوائنٹ پڑتا ہے میں نے سمجھایا آپ کو. خدا جانے میں آپ کو کتنا سمجھا پایا. توڑ مروڑ کر ایک ہی بات میں کہوں آپ سے، اگر میرا جتنا آپ کو بتانا ہوا اس کو اگر ایک جگہ چھوٹا سا جملہ کر کے میں اگر بات بتاؤں آپ کو تو آپ خدا را مسلمان ہے، اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر لیجیے. آپ کی آخرت کی کامیابی کی گارنٹی یہ کتاب ہے. اس کو سمجھیے. اس کو نہیں سمجھیں گے اور صرف جو ہے عربی کے لفظ آپ تلاوت کرتے ہوئے آپ کی زندگی گزاریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کا وہ حصہ جو سمجھ کر پڑھنے کا تھا وہ ادھورا رہے گا. ملتے ہیں صاحب.